सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया ट्वीट। यूपी में जालसाजी का एक और महाकांड। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वहीं आपको बता दें कि सीज गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा चल रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया अपराधियों ने जज आरटीओ तक के फर्जी दस्तावेज बनाए। फर्जी दस्तावेज से सीज गाड़ियां छुड़वाने का गोरख धंधा चल रहा है। गृह मंत्री परिवहन मंत्री की जवाबदेही है कि नहीं? बदायूं सोनभद्र समेत कई जिलों में ऐसा गोरख धंधा चल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बड़े सवाल निशान खड़े किए हैं। यूपी में जालसाजी का एक और महाकांड। सीज गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा चल रहा है। अपराधियों ने जज आरटीओ तक के फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। जनता पूछ रही है कोई है? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है फर्जी दस्तावेज से सीज गाड़ियां छुड़वाने का ये गोरख धंधा को लेकर ट्वीट किया गया। गृह मंत्री परिवहन मंत्री की जवाबदेही है कि नहीं? बदायूं सोनभद्र समेत कई जिलों में आए ऐसे मामले जिसको लेकर अब सवाल निशान उठाते हुए नजर आ रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी में जालसाजी का एक और महाकांड। सीज गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा चल रहा है। अपराधियों ने जज आरटीओ तक के फर्जी दस्तावेज बनाए। फर्जी दस्तावेज से सीज गाड़ियां छुड़वाने का गोरख धंधा चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, आरती की बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है कि सबसे बड़ा जो वजह है गाड़ियों का आरटीओ तक के फर्जी दस्तावेज बनाकर सीज की हुई गाड़ियों को लेकर ट्वीट किया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि सीज गाड़ियों को छुड़वाने का जो गोरख धंधा है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने परिवहन मंत्री की जवाबदेही को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस तरीके से हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक उसको बताया है। और दूसरी चीज बताया कि बहुत बड़ी जालसाजी है जिसमें एक जो गोरख धंधा चल रहा है। गृह मंत्री और परिवहन मंत्री जी का कोई भी इसमें जवाबदेही नहीं है। आरटीओ तक के भी फर्जी दस्तावेज बना दिए गए हैं। अपराधियों ने कई तरीके से फर्जी वाले दस्तावेज बनाए और जिसकी वजह से सीज गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। हाथरस सत्संग में भगदड़ में 121 की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। न्यायिक आयोग की टीम ने 5 घंटे लोगों से बात की। 34 लोगों के बयान दर्ज किए गए। भगदड़ की वजह खुलकर सामने आई। बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी थी भीड़। न्यायिक आयोग लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। बाबा ने सत्संग में कहा था धूल ले जाओ कष्ट दूर होंगे। बोले बाबा चाहते तो हाथरस में बच सकती थी 121 लोगों की जान। सत्संग में सेवादारों ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की थी। 2 माह में न्यायिक आयोग को सरकार को सौंपना है रिपोर्ट। 121 लोगों की मौत से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि न्यायिक आयोग की टीम ने 5 घंटे लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद वो तय तक पहुंच सकी है कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया है। और इस खबर पर अपडेट के साथ कलीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन है? आयोग ने इस पूरी मामले की रिपोर्ट तैयार की रही है। देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए हाथरस कांड को लेकर के जो 123 लोगों की मौत हुई थी इस मामले में, भले ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है, लेकिन अगर न्याय आयोग की बात की जाए तो न्याय आयोग
इस मामले को लेकर के बारीकी से जांच कर रहा है और जांच करने के दौरान अगर पूछताछ की बात की जाए तो मौके पर जो लोग थे उनसे लगभग 5 घंटे तक की पूछताछ की है और पूछताछ करने के दौरान जो साक्ष्य उनके हाथ लगे हैं उन साक्ष्यों के आधार पर भी आगे की जो कार्रवाई वो की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जो मुख्य आरोपी वेद प्रकाश की, जिस तरीके से वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने के बाद अब उसको रिमांड पर लेने की जो तैयारी है वो रिमांड पर लेने के बाद जो उससे अन्य मामलों में जो खुलासे होंगे उस खुलासे के बाद जो जांच है वो जांच जो सूरतपाल बाबा है उन तक पहुंचेगी और सूरतपाल को भी कहीं ना कहीं हिरासत में लेकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो लापरवाही है, क्योंकि जब वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल रहे थे, वहां पर जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, तो उस दौरान जो लापरवाहियां रही थी, एम्बुलेंस नहीं थी, डॉक्टर नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो इन सभी मामलों को लेकर के जो गाज गिरने की बात की जाए उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बाबा की गिरफ्तारी के प्रयास भी हो सकते हैं। फिलहाल जो उनके अधिवक्ता एपी सिंह की बात की जाए तो एपी सिंह भी लगातार इस मामले में पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ की अगर बात की जाए तो इसमें न्याय आयोग, डीएम और एसपी जो है उनसे भी इस मामले में कहीं ना कहीं पूछताछ कर सकती है और पूछताछ करने के बाद जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो गाज गिरने की बात है वो भी गाज इन दोनों के ऊपर भी गिर सकती है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। सांसद राहुल गांधी का 2 दिवस संभावित दौरा। रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। गांधी बारिश से बढ़ा यमुना का जलस्तर, लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खोले गए हथनी कुंड बैराज के 5 गेट। निचले इलाकों के लिए जारी किया गया अलर्ट। यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद हथनी कुंड बैराज के 5 गेट खोलने पड़े हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब यमुना का जलस्तर बढ़ने की सूचना सामने आ रही है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए हथनी कुंड बैराज की तो जिस तरीके से लगातार अगर मैं पिछले कुछ दिन के पीछे जाऊं तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार हथनी कुंड बैराज खोले जाने की मांग करती आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जल के लेकर पानी को लेकर त्राही मची हुई थी, तो उस समय हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अभी हाल में आज ही हथनी कुंड बैराज से 5 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसको देखते हुए दिल्ली में जो निचले इलाके हैं उनको हाईलाइट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उनको जो निचले इलाके हैं उसमें पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 5 गेट हथनी कुंड के खोले जाने से। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441।
सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान, मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क